हेलो बच्चों, let's read the question. Question says triangle ABC is right angle triangle such that AB equal to AC and bisector of angle C intersect the side AB and D. Then prove that AC plus BD equal to BC. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर अगर यहाँ पर ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन आएगी यहाँ पर वो आ जाएगी AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रिजल्ट होगा। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। एंगल बाइसेक्टर यहाँ पर कौन सा है, ये जो CD है, ये क्या है यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है यहाँ पर AB इक्वल टू AC, है ना। और इसको हम क्या करते हैं, A कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्राइंगल ABC में, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें आ जाएगा BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब BC और AC दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट हमारे पास BC जो है वो कितना आ गया, वो आ जाएगा A√2, ठीक है। तो ये BC आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो साइड है हम यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको जो BD है, BD साइड है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, AB माइनस AD, ठीक है। AD साइड को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, AD इक्वल टू हमने B कंसिडर कर लिया। तो AB तो हमारा A है, तो A माइनस क्या जाएगा, B आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया A माइनस बी, तो BD हमारा कितना हो गया, A माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको यूज़ में लें यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को अगर हम यूज़ में लें तो क्या आता है हमारे पास, ये था इस ट्राइंगल के रिगार्डिंग AD अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन BC, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से देखो AD तो हमारे पास कितना है, B लिया था हमने, तो ये बन जाएगा B अपॉन, और BD हमारा आ गया A माइनस बी इक्वल टू AC हमारे पास कितना है, A है, और ये कितना था BC जो है वो हमारा अभी हमने निकाला था, कितना आया था A√2, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास B अपॉन A माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 1/√2, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये बनेगा B√2 इक्वल टू A माइनस बी, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, B प्लस B√2 इक्वल टू A, ये आ जाएगा। अब B जो है वो हमारे पास क्या है, B जो है वो हमारे पास है AD, और B√2 हमने यहाँ पे देखो ये B√2 की अगर हम बात करें तो ये AD आ गया, BD हमने यहाँ पे निकाला था, तो ये था आया था हमारे पास, एक सेकेंड, ये BD जो है वो कितना आया था A माइनस बी, है ना। BD हमारे पास, तो एक सेकेंड यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो ये कितना आएगा 1+√2 इक्वल टू A, है ना। तो यहाँ से B इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, A अपॉन √2 + 1, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर √2 - 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दे इसको, इंटू √2 - 1 से क्या कर दे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये A प्लस बी A माइनस भी, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 4 - 1 आएगा ये, सॉरी 2 - 1 2 - 1 तो 1 हो गया। तो B इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A इंटू √2 - 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या बनेगा,
बी इक्वल टू ये हो जाएगा a√2 माइनस है तो यहाँ से आएगा a प्लस बी इक्वल टू a√2। ठीक है, अब a जो था हमारे पास कौन सा डिस्टेंस थी, a था हमारा AC, b हमने लिया था AD और ये क्या आया था a√2 हमारे पास BC। ये हो जाएगा BC और यही अपने को यहाँ पे प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।